जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के 7 उपदेश सफलता के लिए। एक, चुपचाप कर्म करो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों का ढिंढोरा न पीटे। सच्ची मेहनत की पहचान तब होती है जब उसका परिणाम सामने आता है। जिस प्रकार बीज मिट्टी में दबा रहता है और चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी चुपचाप अपने कर्मों में जुटना चाहिए। जब समय आएगा तो संसार स्वयं उसकी सफलता देखेगा। महाभारत में कृष्ण ने कई बार रणनीतियां गुप्त रखी। भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का संकेत उन्होंने केवल अंतिम समय पर दिया। यही एक गुप्त योजना कौरवों की पराजय का कारण बनी। कर्म को गुप्त रखो, शोर मत मचाओ, परिणाम ही सबसे बड़ी घोषणा है। 2, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्सा, मोह, क्रोध और भय ये सभी मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। सच्चा योद्धा वही है जो पहले अपने भीतर की उथल-पुथल को जीत ले। यदि मन पर नियंत्रण है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन युद्ध भूमि में निराश होकर हथियार डाल बैठा, तो कृष्ण ने उसे समझाया। यदि कृष्ण उसे उस स्थिति में छोड़ देते, तो धर्म की हार निश्चित थी, परंतु उन्होंने उसका मन शांत कर उसे योद्धा बनाया। एक कर्मचारी ऑफिस में गुस्से में गलत जवाब दे देता है और अपनी छवि खराब कर बैठता है। वहीं दूसरा कर्मचारी शांत रहकर सोच समझकर उत्तर देता है और प्रमोशन पाता है। अपने मन की लगाम कस लो, तभी जीवन की गाड़ी सही दिशा में दौड़ेगी। 3, अनुशासन अपनाओ। मनुष्य यदि अपने जीवन को नियमित न रखे तो उसकी शक्ति व्यर्थ चली जाती है। जैसे नदियों का जल बांध में बंधकर उपयोगी बनता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन अनुशासन से सार्थक बनता है। कृष्ण ने बचपन में गोपालक के रूप में गायों की देखभाल से लेकर द्वारका के राजा बनने तक हर काम को अनुशासन के साथ पूरा किया। उनकी लीला भले ही सरल लगे, पर पीछे हमेशा एक नियमबद्ध जीवन झलकता है। जो विद्यार्थी रोज समय पर पढ़ाई करता है, वही प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पाता है, जबकि जो टाल मटोल करता है, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। अनुशासन सीढ़ी है, इसे रोज चढ़ो और मंजिल तक पहुंचो। 4, अच्छी संगति चुनो। मनुष्य उसी के जैसा बनता है जिसके साथ वह समय बिताता है। अच्छी संगति फूल की तरह है जो पास रखने से सुगंध फैलाती है, और बुरी संगति धुएं की तरह है जो पास रहकर अंधकार देती है। कृष्ण के जीवन में सुदामा जैसे सच्चे मित्र थे जिन्होंने मित्रता की मर्यादा निभाई। वहीं दुर्योधन की बुरी संगति ने पूरे कौरव वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। एक युवक यदि मेहनती और सकारात्मक मित्रों के साथ बैठता है, तो उसका जीवन भी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। वहीं जो नकारात्मक मित्रों में बैठता है, धीरे धीरे उसी राह पर गिरता चला जाता है। संगति को पहचानो। अच्छी संगति ऊंचाई पर ले जाएगी, बुरी संगति गहराई में गिरा देगी। 5, समय की कदर करो। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। समय पर उठाया गया सही कदम सफलता दिलाता है, और खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मनुष्य को समय के साथ मित्रता करनी चाहिए। एक किसान समय पर बीज बोता है और फसल काट लेता है। दूसरा देर करता है और काली हाथ रह जाता है। समय का सम्मान करो। समय खो दिया तो सब कुछ खो दिया। 6, धैर्य रखो। धैर्य ही असली शक्ति है। जल्दबाजी से किए गए काम टूट जाते हैं, पर धैर्य से किए गए काम पीढ़ियों तक स्थायी रहते हैं। जैसे मिट्टी में दबा बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही धैर्य से किए गए प्रयास एक दिन फल देते हैं। एक व्यापारी धीरे धीरे छोटा व्यापार करता है, वर्षों की मेहनत से बड़ा उद्योगपति बन जाता है। दूसरा जल्दबाजी में बीच में हार मानकर सब कुछ खो देता है। धैर्य वह हथियार है जो असफलता को सफलता में बदल देता है। 7, खुद पर विश्वास रखो। जो स्वयं पर विश्वास करता है, वही जगत का विश्वास जीत लेता है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। यदि तुम स्वयं पर ही संदेह करोगे, तो संसार का कोई बल तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। अर्जुन जब निराश हो गया था, कृष्ण ने उसमें आत्मबल जगाया। वही आत्मविश्वास धर्म की विजय का कारण बना। खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास ही असली पूंजी है। ये 7 नियम मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
जिस प्रकार अर्जुन ने मेरे उपदेशों से अपनी दिशा पाई, उसी प्रकार कोई भी इन बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाकर सफल हो सकता है। फिर मिलेंगे कृष्ण कृपा की एक नई प्रेरणा के साथ। राधे राधे। कान्हा जी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।